वेट डाउन। Actually, sir, I am not getting you properly. Why, sir? Pardon, please, sir. मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहाँ पे रहते हैं, आप अपना पूरा परिचय दें। सर, मैं अनुज टिकर है सर, छतरपुर में रहता हूँ। छतरपुर में ही मेरा ऑफिस है। एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ओके स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। जी जी। ओके, आपने क्राइम फ्री भारत मिशन से आप जुड़ गए हैं और आपने 2 लोगों को भी जोड़ लिया है, ये मैंने देखा है। जी सर। आपने कितना अपराध मुक्त भारत मिशन को समझा है? जी, एक्चुअल में सर मेरा तो ये मानना है कि सर एक क्राइम मतलब ऐसा नहीं है कोई दूसरा कर रहा। हम आप भी अगर छोटे छोटे चीज़ों को और सही तरीके से अगर जाते तो सर वो भी एक टाइप से क्राइम फ्री का ही एक पार्ट है। अनुज, एक चीज समझना पड़ेगी जी जी सर। कि हर समस्या की जड़ ये राजनेता हैं, जी जी। जिन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजों के नियम कानून, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के शोषण के लिए, उनको अपमानित करने के लिए बनाए थे, जी जी। वो सब नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखी है। बिल्कुल सर। जो प्रशासनिक व्यवस्था हमारे ऊपर शासन करने के लिए बनाई गई थी, जी वो जी। सिर्फ न्याय का ढकोसला करती थी। और जी जी। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनकी कोई गलती नहीं होती थी, उनको जी जी। भी जी फांसी के फंदे पे ये दुष्ट चढ़ा देते थे। ऐसी जी। थी जी ये प्रशासनिक व्यवस्था, ऐसी थी जुडिशियल व्यवस्था। जी। और जी वही व्यवस्था इन लोगों ने आपके ऊपर थोप दी। जी सर। अब आप ये बताइए कि इन्होंने उस व्यवस्था को इतना बलशाली बना दिया है कि ये जी व्यवस्था यदि कोई अपराध भी करती है तो जी। कानून में एक धारा है 197 सीआरपीसी। जी जी। तो इनके सैकड़ों हजारों जो है इन दुष्टों के विरुद्ध जो है आपराधिक कार्रवाई करने के कारण मुकदमे कायम हुए और वो सिद्ध पाए गए। लेकिन जी जी। 197 सीआरपीसी में इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने इन अपराधी चरण सेवकों के विरुद्ध अनुमति नहीं दी, लिहाजा कोर्ट संज्ञान नहीं ले पा रही है। इस दुष्ट व्यवस्था के सामने न्यायालय भी बौना है। एक्चुअल में सर उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी मैं मानता हूँ कि सर जो रूल बनाने वाले हैं वो भी वही हैं। ये नेता ही हैं, तो सर कहीं ना कहीं इसमें बहुत ठोस कदम उठाना बहुत आसान नहीं मानता मैं। ये इतना आसान है हाँ जी। जितना कि जो है ना की जीत और ना की हार हुई। और ये जी जी। इतना आसान है क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी को कुछ दिन पहले लॉन्च कर दिया है जी और उस राजनीतिक पार्टी को गोपनीय रखा गया है, क्योंकि जी। उस जी राजनीतिक पार्टी का सिर्फ काम कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है। जी। उसका जी काम सिर्फ जो है चंद्रगुप्तों को टिकट बांटना होगा। जी। जी और चंद्रगुप्त कौन होगा? वो आप हम कोई भी हो सकता है, जो जी। जी सर। अधिक से अधिक लोगों को अपने ऐप से जोड़ेगा। एक जी जी। व्यक्ति को जोड़ने पर 100 पॉइंट मिलते हैं, राइट? जी जी। जी और जी। एक व्यक्ति को जोड़ने पर वो मोहल्ला अधिकारी बन जाता है। 3 जी व्यक्तियों जी। को जोड़ता है तो वो टाउन अधिकारी बन जाता है। जी 5 जी। व्यक्तियों को जोड़ता है तो ब्लॉक अधिकारी बन जाता है। 10 जी। व्यक्तियों को जोड़ता है तो जिलाधिकारी बन जाता है। अच्छा। 50 व्यक्तियों को जोड़ता है तो राज्य अधिकारी बन जाता है। और जी 100 व्यक्तियों को जोड़ता है तो वो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाता है। और जी इसके सर। बाद उसकी चंद्रगुप्त बनने की यात्रा प्रारंभ होती है। जी जी। तो जो चंद्रगुप्त वो है जिसने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के जो सांसद का क्षेत्र है उस क्षेत्र में अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट पाए हैं, राइट? जी जी। जी अब अज्यूम करिए कि अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट जो है इंजीनियर आर्किटेक्ट अनुज टिकरिया को मिल जाते हैं। एक कल्पना जी। करते हैं, ठीक है ना? जी जी। जी जी। तो इंजीनियर अनुज टिकरिया को किसी के पास नहीं जाना होगा। जिस पॉलिटिकल जी पार्टी को 3 दिन पहले जन्म दिया गया है, वो जी। पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़कर इंजीनियर अनुज टिकरिया के पास जाएगी और कहेगी कि हमें आदेश मिला है कि आप चंद्रगुप्त ने अपने आप को आपने चंद्रगुप्त साबित किया है, जी लिहाजा जी। सांसद का टिकट आपको दिया जाए। जी जी। ये आपको दिव्य स्वप्न नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक सपने जैसा ही है। करेक्ट। और फिर जो है, चूंकि इसमें संकल्प के साथ 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ना है। वैसे तो 5 संकल्प हैं, लेकिन जो जी जी। मूल जी संकल्प है
वो 10-10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ के 9 दिन में संकल्प पूरा होना है। जी तो जी उस संकल्प से हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ हो जाएंगे, और 100 जी जी करोड़ लोग जिनके पास छत है छत पे खड़े होके, या छत नहीं है तो चबूतरा है तो चबूतरे पे खड़े होके, और छत और जी चबूतरा दोनों ही नहीं है, गरीब हैं, तो अपने जी जी झोपड़ी के दरवाजे पे खड़े होके थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के बारे में के फेवर में संकल्प लेंगे, तो ये जी राजनेता जी हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हारेंगे सर, बिल्कुल हारेंगे। और जब हम अपने गरीब जो है ना सदस्यों से ये कहेंगे कि इन दुष्ट राजनेताओं ने भ्रष्टाचार करके बहुत पैसा इकट्ठा किया है, और जब जी ये जी आपका वोट खरीदने आए तो इनसे वो भाव तौल करिए। जैसे वो 1,000 या 2,000 दें तो उनसे कहे हमें 20,000 या 30,000 दीजिए, तब मैं बात करूंगा, ठीक है ना। जी 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 सर। आप एक साड़ी दोगे तो बात नहीं बनेगी, कम से कम 6 साड़ी दीजिए। जी जी यदि आप दारू दे रहे हैं तो दारू की एक बोतल से काम नहीं चलेगा, आपने हमारी आदत खराब कर दी है, तो कम से कम 1 क्रेट तो दीजिए, राइट। हाँ, तभी ये सुधरने वाले हैं, ये तभी मकसद सुधरेंगे। मकसद यही है कि इन राजनेताओं को लूटना है। किसको लूटना है? बिल्कुल, राजनेताओं राजनेताओं को। को। और ये राजनेता आधे दुष्ट और अपराधी हैं, तो हमारे गरीब सदस्य जो इनसे पैसे ले लेंगे और अपने वोट इनको देंगे नहीं, वोट अपने चंद्रगुप्तों को देंगे, तो बिल्कुल ये सर, बाहुबली जाके हमारे सदस्यों को तंग ना करें, तो इसके बिल्कुल लिए एक सर, ऑर्डिनेंस बना दिया जाएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल, राइट। उस बिल्कुल सर। ऑर्डिनेंस के माध्यम से उसे अपराध बना के इन दुष्ट लोगों ने जो दारू साड़ी और वो बांटा है, उल्टा जी, जी। इनको जो है ना जेल में डाला जाएगा और सड़ा दिया जाएगा। और ये जो है हमारे गरीब सदस्यों को तंग नहीं कर पाएंगे। तो नहीं, नहीं आम कर के आम पाएँगे और सर। गुठलियों दाम हो गए कि नहीं हो गए? पैसा भी जी सर? इनसे वसूल लिया, इनको वोट भी नहीं दिए, चंद्रगुप्तों को वोट दिए और जेल में भी डालने की व्यवस्था कर दी। और इस जी, जी। व्यवस्था के लिए चूंकि नियम कानून ये दुष्ट बनने नहीं देंगे, हाँ, क्योंकि हाँ। इनकी राज्यसभा में मेजॉरिटी होगी। बिल्कुल होगी। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने सोचा है कि शपथ लेते ही वो ऑर्डिनेंस बना के इनको जेल में भेजने की व्यवस्था करेंगे। हाँ जी। और ये 4 साल तक इनकी राज्यसभा में मेजॉरिटी बनी रहेगी। लिहाजा भारत देश 4 सालों तक जो है वो ऑर्डिनेंस के सहारे पूरे इकोसिस्टम को बदल के उस इकोसिस्टम नए इकोसिस्टम में काम किया जाएगा, वो भी ऑर्डिनेंस के सहारे, क्योंकि राज्यसभा में इन दोस्तों की मेजॉरिटी होगी और ये एक भी कानून नहीं बनने देंगे। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? जी, जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो आप ये सोचिए, इतनी बड़ी रणनीति के सामने आपको नहीं लगता है कि ये सभी जो है राजनेता पराजित होंगे, और हम अपने जो 21 लक्ष्य हमने स्थापित किए हैं उन सभी जी, लक्ष्यों को हम प्राप्त कर पाएंगे। ना केवल जो है जो अंग्रेजों के नियम कानून को हटा दिया जाएगा, बल्कि जी, जो जी। आज बादशाही व्यवस्था है उसे पारदर्शी बनाया जाएगा। और वो जी, निर्णय जी। लेने की जो उसे क्षमता दी गई है, यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेगा तो दंड तो मिलेगा ही, उसे कंपनसेशन भी देना होगा। जी। और क्राइम फ्री भारत मिशन की जो 5 सर्टेनिटी हैं, उसके जी, तहत जी। बिना एफआईआर थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। गलत कोई जी, एफआईआर दर्ज करेगा तो जेल में सड़ेगा। 15 जी। दिन में सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश कर सकेगा, वो भी जी, क्राइम जी। फ्री भारत के टेक्नो इंजन के सहारे। और अच्छा। फिर जो है 3 दिन से 30 दिन के अंदर, अधिकतम 30 दिन में, जी, बिना जी। कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज से 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट ट्रायल करते हुए अधिकतम 30 दिन में सजा दे दी जाएगी। ये तो और सर बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा हाँ, कुछ ऐसे अगर कुछ ऐसे प्रो फार्मा में अगर आ जाते हैं हम, तो बहुत ही अच्छा काम हो तो जाएगा ये ये तो। तो सब काम फिर अपन को करना है ना। जी, सोच जी, जी। अपने पास है, टेक्नोलॉजी अपने पास है, ऑर्डिनेंस बनाने की क्षमता हमारे पास है, जी, जी, जी। तो बस थोप देंगे, इकोसिस्टम बदल जाएगा और ये जो दुष्ट हैं ये जेल सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सबसे बड़ा रीज़न तो सर यही है क्राइम का, कि अगर आज कोई क्राइम होता है, पता चला उसका जिसने क्राइम किया उसकी पूरी लाइफ निकल जाए, तब जाके उसको सज़ा मिलती है या कहीं कुछ होता है, पनिशमेंट मिलता है तब क्योंकि जाके। वो तो अपराधी इनके चरण सेवक बन गए हैं। उन जी। अपराधियों का यदि हौसला बहुत बड़ा हो गया है, वो माफिया बन गए हैं, तो वो डॉन जो है ना इनके साथ बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, इनके मंच पे बैठते हैं।
ये बेशर्मी से उन्हें टिकट दे देते हैं और वो जीत के मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो ये हमारी हर समस्या की जड़ ये दुष्ट राजनेता हैं और यही बिल्कुल असली रावण हैं। अब इनको जो है पराजित करके पार्लियामेंट के मंदिर में बैठना होगा और पूरी के पूरी 543 सीटों पर जीतना होगा। जी एक भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों को जो बिना खर्च किए संकल्प के आधार पर जीतेंगे जी उनको नहीं हरा पाएगा। अधिकांश राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी। जी जी। इसमें कोई प्रश्न है आपके दिमाग में, कोई कोई शंका नहीं है? नहीं नहीं नहीं, स्कीम तो सर आपका बिल्कुल प्रॉपर है, विजन बिल्कुल क्लियर है सर ये। तो है ना? बिना पैसे के टिकट मिल गया, बिना जी जी पैसे सर। के जीत गए। ज्यादा जी जी प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो मंत्री जी और मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। और जी जी मैथिली शरण गुप्त चाणक्य की भूमिका में है तो उन्होंने सब चीजों के ड्राफ्ट और कानून का जो है वो जो टेक्नोलॉजी की काफी कुछ मॉडल ऑलरेडी डेवलप करके रखे हैं। और जी जो जी बचे हुए हैं वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के तहत 3 महीने जी से जी 6 महीने में डेवलप कर लिया जाएगा और ये जी देश जी का पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। और ये जी दुष्ट छद्म चरित्र के लोग जिन्हें जी चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी, ये 2-2, जी 3-3, 4-4, 5-5 बार न केवल मंत्री बल्कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और फिर जी इनके अनपढ़ गवार बच्चे भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अभी जी जी देखिए, एक जो है भारत की एक स्टेट में एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो अपनी जी अनपढ़ गवार पत्नी को जो है मुख्यमंत्री बनाता है। बिल्कुल। और ये दुष्ट जो है उसी प्रदेश के जो है एक मुख्यमंत्री अभी हैं जो अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहलवाने में बड़ा फक्र महसूस करते हैं। वो जी जी दुष्ट जो है अभी 8वीं बार जो है मुख्यमंत्री बना है और बिल्कुल उसने 9वीं फेल बच्चे को हमारे ऊपर जो है उप मुख्यमंत्री के तरह के बतौर थोप दिया है। ये बिल्कुल इतने सर। दुष्ट लोग हैं। ये राज बिल्कुल सत्ता में बैठने के लिए कितना भी बड़ा देशद्रोह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनकी कोई जाति नहीं है। ये अपनी जाति और अपने धर्म वालों को ही लात मार के उनके सहारे चढ़ते हैं और उन्हीं के बिल्कुल साथ विश्वासघात करते हैं। बिल्कुल सर। आपको नहीं लगता है कि अब इन सभी राजनेताओं के पाप का घड़ा भर गया है और बिल्कुल क्राइम सर। फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त सभी 543 सीटों पर जीतेंगे और इन जी जी बदमाशों की, इन दुष्ट राजनेताओं की न केवल जमानतें जब्त होंगी बल्कि बहुत सारे अपने आपराधिक कृत्यों के कारण जेल में भी सड़ने के लिए बेबस होंगे। जी बिल्कुल होंगे सर। तो फिर चंद्रगुप्त बनने की यात्रा में आप अग्रसर होने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल तो तैयार है सर। आपने शपथ तो अभी तक नहीं भेजी है। हमने जारी किया है कि क्राइम फ्री भारत मिशन में जो चंद्रगुप्त बनना चाहता है उसे जी एक जी शपथ जो है ना जारी करना है। शपथ जी का जी जो है 3 खंड है। पहला जी सर। खंड कह रहा है कि मैं भारत माता के लिए स्वयं को चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार हूं। ठीक राइट। है सर। ठीक सही। दूसरा उसका भाग है कि मैं यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करके जी प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा जिससे मेरी ऊर्जा का, डिटर्मिनेशन का और दृढ़ता का जो स्तर है उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, जिससे हम आसानी से चंद्रगुप्त बन सकें। तो दूसरा क्या जी करना है? क्राइम फ्री यूट्यूब। भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जी सर। फिर तीसरा संकल्प है कि हम अपने संकल्प के अनुसार 5 जी संकल्प जी हैं कि प्रतिदिन 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ेंगे। यदि वो जी जी कठिन लग रहा है तो 5 व्यक्तियों को 18 दिन तक जोड़ेंगे। यदि वो जी कठिन लग रहा है तो 3 व्यक्तियों को प्रतिदिन 30 दिन तक जोड़ेंगे। जी यदि वो भी कठिन लग रहा है तो 2 व्यक्तियों को 45 दिन तक जोड़ेंगे। और जी 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 पांचवा है, एक व्यक्ति को 90 दिन तक जोड़ेंगे। पांचों जी सर। संकल्प में 90 लोगों को जोड़ना है। तो इस जी सर। संकल्प में शपथ पत्र में जो है दिन भी अलॉट कर रहे हैं। जी तो जी सोमवार को अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है। जी जी मंगलवार को जो है अपने मित्रों को और पड़ोसियों आदि को जोड़ना है, अपने एसोसिएट्स को जोड़ना है। जी जी बुधवार को रिश्तेदारों को जोड़ना है। जी गुरुवार को अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ना है। जी शुक्रवार को विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ना है। जी शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है जी और रविवार को समाज सेवी संगठनों को जोड़ना है। और जी जी इनको जोड़कर हम बड़ी आसानी से
9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो बिल्कुल सर। आपने हमारे वीडियो में ये बात समझी है कि कितनी आसानी से हम 100 करोड़ होंगे? जी सर। नहीं सुने हैं आपने कि नहीं सुने हैं? नहीं सर, वीडियो तो मैंने अभी तक नहीं सुना है सर। तो मैं लेकिन अब आपको मैं समझाता हूँ। जी जी यदि सर। हम पहला संकल्प लेते हैं प्रतिदिन जी 10 जी लोगों को जोड़ने का, और जी ये जी प्रक्रिया मैथिली शरण गुप्त ने आज चालू की, तो जी जी अनुज टिकरिया जैसे 8 और लोगों को, कुल 9 लोगों को यदि हमने ऊर्जाकृत किया, तो जी हम जी जो है संकल्पित और ऊर्जाकृत शाम तक 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे सर। अब ये 10 लोग 10 लोगों को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन बिल्कुल सर। 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे 100 कि नहीं हो करोड़ जाएंगे? ठीक है ना? बिल्कुल हो जाएंगे सर, बिल्कुल हो अब जो जाएंगे। 100 करोड़ का नाम सुन के हमारा और आपका सबका दिमाग घूम जाता है कि यार बाप रे बाप, 100 करोड़ कैसे होंगे? 5 आदमियों को तो नहीं। जोड़ना मुश्किल होता है, 100 करोड़ कैसे जुड़ेंगे? जी तो जी मैं सर। इस बात को दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखिए, 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और जी जी 9वें दिन संकल्प खत्म हो जा रहा है, तो 90 करोड़ लोग सिर्फ खुद को जोड़ लें, बिना किसी व्यक्ति को जोड़े, तो जी 90 जी करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल खुद हो को जाएगा जोड़ सर। लेना कठिन काम है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। राइट। अब अपन 8वें और 9वें दिन के संख्या को जोड़ दें, तो 90 जी जी करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है। इसका जी मतलब जी है 0.9 व्यक्ति को, हर व्यक्ति को जोड़ना है। राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो राइट यदि राइट। पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को जोड़ लेती है, तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। जी तो हो जाएगा पति सर। को पत्नी को जोड़ना या पत्नी को पति को जोड़ना, या पति पत्नी नहीं मान रहे हैं तो बच्चे को जोड़ लेना, क्या जी 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 इतना आसान काम में 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो रहा है? तो क्या कठिन है ये? नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है सर। इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या? नहीं नहीं सर, बहुत बहुत इजी वे है ये तो, बिल्कुल बहुत आसान तरीका है और फिर जुड़ने जो के है, लिए। ना तो आप जो है ना किसी को 5 पैसे दे रहे हैं, जैसे आप जुड़ गए हैं, आपको आई कार्ड मिला, आपको किसी को 5 पैसे देने पड़े क्या? जी नहीं नहीं सर, नहीं, कहीं नहीं अब देने आपने पड़े। मेरे ख्याल से दो लोगों को जोड़ा है, तो आप इस समय मेरे ख्याल से मोहल्ला अधिकारी बन गए होंगे, ठीक है ना? जी जी सर। तो मोहल्ला अधिकारी बनने के लिए आपको किसी को आवेदन लगाना पड़ा क्या? किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ी क्या? नहीं नहीं सर, नहीं कहीं करना कुछ पड़ेगा। तो इसी कहीं कुछ नहीं करना तरीके पड़ा। से जब आप हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट आपके होंगे और आप चंद्रगुप्त साबित होंगे, तो जी जी राजनीतिक पार्टी बिना पैसे के आपको टिकट देगी। तो ये दिव्य स्वप्न नहीं है क्या? तो बिल्कुल सर, दिव्य स्वप्न ही है, एक सपना ही है एक ये तो। अच्छा, अब आपको टिकट मिल गया और फिर आपके जो 100 करोड़ चंद्रगुप्त हैं, बिना जी चुनाव प्रचार के वो आपके फेवर में जब संकल्प लेंगे, तो बिना खर्च के आप जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे सर, बिल्कुल जीतेंगे। और जब जो है ऊपर से इन गरीब लोगों को, जो है भ्रष्टाचारी लोग जो है, जो पैसे दे के, दारू दे के, साड़ी दे के खरीदते हैं, तो हम जी अपने जी गरीब लोगों को कहेंगे कि इन दुष्ट राजनेताओं से भर भर के जो है ना मोल भाव करो और खूब इनको लूटो। राइट। जी तो राइट। जो है ना 1,000 2,000 नहीं लेंगे, 20,000 और 30,000 दोगे तो सोचेंगे, और सोचेंगे क्या, वो भी मूर्ख बनाने का काम है। वोट तो हमें अपने चंद्रगुप्त को ही देना है। अच्छा सर, तो कोई देना है। ठीक है ना? एक साड़ी की जगह 6 साड़ी लेंगे और वोट चंद्रगुप्त को देंगे। जी एक सर दारू जी बोतल की जगह जो है ना पूरी क्रेट लेंगे और वोट चंद्रगुप्त को देंगे। और जी क्राइम फ्री भारत मिशन अपने गरीब चंद्रगुप्तों को इन बाहुबली और अपराधियों से बचाने के लिए तत्काल एक ऑर्डिनेंस लाएगा। तो ये जो पैसे बांट के जो है ना हम बांटे हैं, ये लोग जी जेल सलने में भी जेल में सड़ेंगे। तो ये किसी भी गरीब जो है चंद्रगुप्त को जो है वो जी तंग नहीं कर पाएंगे। अब जी बताइए, जी इस व्यवस्था की तहत जो है ये दुष्ट राजनेता लुट पिट भी जाएंगे, हार भी जाएंगे, और हमारे चंद्रगुप्त जो है वो पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंच के नियम कानून और व्यवस्था को बदलेंगे, और 4 साल तक वो इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाएंगे, क्योंकि जी राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। और 4 साल बाद जो है तब तक पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा, और 21 लक्ष्यों के साथ जो है एक भिन्न भारत होगा, जो समृद्ध भी होगा। यहाँ केवल अपराध करना एक विकल्प नहीं होगा, बल्कि भ्रष्टाचार करना भी विकल्प नहीं होगा। और हम तो जी यहाँ तक कह रहे हैं कि हम समृद्ध और दीर्घायु और चिरायु भी होंगे और जी निरोगी भी होंगे। बट हम तो एक और बात कह रहे हैं कि भारत के किसी भी नागरिक को गरीब रहने का विकल्प समाप्त कर दिया जाएगा।
तो समृद्ध होना आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि गरीब बने रहने का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। ऐसा होगा हमारा भारत। जी ऐसे सर, भारत में आप नहीं जीना चाहेंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे सर। एक सपनों का भारत होगा सर, ये बहुत बढ़िया होगा। और नहीं, ये सपनों का तो है और जी, दिव्य सपनों का स्वप्न है। भी है, लेकिन इस तो दिव्य स्वप्न को जमीन में उतारने में कोई आपको कठिनाई या तकलीफ महसूस हो रही है? नहीं सर, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। थोड़ा थोड़ा बस एफर्ट की जरूरत है, इच्छा शक्ति की थोड़ी थोड़ी जरूरत है। बिल्कुल पॉसिबल है। अब इसमें जो है ना, इस शिक्षा शक्ति में भी अपना कुछ नहीं जा रहा है, ना 5 पैसे जेब के खर्च हो रहे हैं, ना नहीं नियम कहीं। कानून कोई तोड़ रहे हैं, ना कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं, ना कोई चक्का जाम कर रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना जुलूस दे रहे हैं, ना जी जी जहाँ जंतर मंतर पे जा रहे हैं। और जी जी बिना जी खर्च के जो है टिकट भी मिल रहा है और बिना खर्च के हम जीत जा रहे हैं। और जी चाणक्य जी पीछे से जो है ना नियम कानून के सब ड्राफ्ट रेडी करके और टेक्नोलॉजी रेडी करके रखे हुए हैं। तो हम जी जी इकोसिस्टम बदलने की स्थिति में होंगे। तो ये जी। बहुत ही आसान नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल आसान है सर, कि बिल्कुल आसान है। तो बस फिर चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकल जाइए। जी जी सर। तो ये मैं मान लूं कि इंजीनियर अनुज टिकरिया आर्किटेक्ट जो है छतरपुर, अब जो है चंद्रगुप्त की यात्रा में अग्रसर हैं और अपने से जुड़े हुए लोगों को शपथ के अनुसार वो जोड़ेंगे और स्वयं जी को जी चंद्रगुप्त साबित करते हुए विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की डगार पर आगे चलेंगे। और मेहनत जी के जी साथ से यदि अधिकतम लोगों को जोड़ पाए तो जी ये जी सब चीजें भी बिना मांगे बिना खर्च के मिल जाएंगी। किसी के जी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। जी सर। राइट? राइट सर, राइट। तो इसमें कोई आपको लोचा या कुछ गड़बड़ या कोई ऐसा लग रहा है कि ख्याली पुलाव है ये? नहीं सर, ख्याली पुलाव नहीं है। बस जरा सी केवल एक एफर्ट करने की जरूरत है। केवल अपने एफर्ट, छोटे छोटे एफर्ट दिखाने की जरूरत है। बाकी कहीं कोई एक्स्ट्रा, वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं करना। तो छोटे वो छोटी कोशिश की जरूरत है केवल, बस। तो वो अपने लोगों के बीच में बैठ के अपने मोहल्ले में संगोष्ठी, यहाँ संगोष्ठी, अपने जो विभिन्न सर्कल्स हैं उनके लोगों को जोड़ने का जब हम काम करेंगे तो, और जब 90 करोड़ लोगों को केवल किसी को नहीं जोड़ना है और 99 करोड़ व्यक्तियों को सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ना है, तो ये जी सुलभ कार्य हमको 2024 के पहले कर लेना चाहिए और इन सभी जी राजनेताओं को पराजित करके पूरे इकोसिस्टम को ऑर्डिनेंस के आधार पर बदलना चाहिए। और जी 4 जी सालों में तब तक उन सब चीजों को रिफाइन करके कानून बना के पूरा देश बदल जाएगा। जी सर। इसमें कोई संदेह आपको कहीं लग रहा है क्या? नहीं सर, कहीं से कोई संदेह गुंजाइश नहीं है उसमें। तो फिर आप चंद्रगुप्त बनने के लिए तत्पर हैं? जी सर, बिल्कुल तत्पर हैं। चलिए, तो आपको जो है ना ईश्वर आपका भला करे और मैं आपको जी जो है ना साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप जी पूरी जी शक्ति से भिड़ जाइए। और मेरा एक कहना और भी है कि हमारे बनिया इतने डरपोक और बेकार क्यों हैं? जब उनकी जेब से 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, बनियों को तो पैसे से बहुत फर्क पड़ता है। आज की व्यवस्था में बनियों का भर भर से दोहन हो रहा है। हर दिन किसी ना किसी बहाने से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, गलत मामलों सर, में फंसाया जा रहा है, दबाया एक जा बनियों रहा में है। सर, मैं सबसे बड़ी कमी है सर बनियों में मानता हूँ कि बनियों में केवल एक छोटी सी यूनिटी की कमी है। इसमें यूनिटी क्या जरूरत है? ऐप से जोड़ो और लोगों को जोड़ते जाओ, अपने आप यूनिटी हो जाएगी। आपको कुछ नहीं अपने आप करना है। यूनिटी हो जाएगा। जी जी सर, ये भी। इस मॉडल में तो आपको कुछ भी नहीं करना है। नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है इस मॉडल में तो बनियों को जोड़ो। जी जी सर, जी सर। वैसे तो सभी को जोड़ना है, जी जी लेकिन जी। मुझे लगता है कि बनिए कुछ ज्यादा ढीले हैं। नहीं सर, ढीले तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सपर्ट देखिए सर, कोई भी है, आप कोई भी आज की संस्था उठा लीजिए, फ्रंट फेस कोई भी हो, लेकिन वर्किंग में कहीं ना कहीं बनियों का ही सपोर्ट है, तभी वो कमेटी या कहीं भी राजनीतिक पार्टी चल पा रही है। ये बनिया जो है इस बात को समझ के जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये जो है ना जय हिंद जय भारत कर रहे हैं, ये जो है ना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, आपको जो है ना फलाने की बधाई, इस जन्मदिन की बधाई, इस जन्मदिन की बधाई की बजाय लोगों को जोड़ के जो है ना ये देश को बदले, वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके जन्मदिन की बधाई देने से क्या हमारा जो ना उम्र बढ़ जाएगी क्या? नहीं, कहीं कुछ नहीं होना है वो। तो फिर दीपावली की बधाई, होली की बधाई, उससे ठीक है दे दीजिए, वो भी आपस में तालमेल और उसके लिए अच्छा है। लेकिन जी जी जी। इन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के पूरी शिद्दत के साथ भिड़ना चाहिए। और चूंकि जी। पूरी व्यवस्था में सबसे ज्यादा दोहन और शोषण बनियों का हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बनियों को और ज्यादा तेजी से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल जुड़ना चाहिए सर, बनियों को तो और बहुत जरूरत है जुड़ने की। हमारे जो बनिया कोई जो MP MLA बन गए हैं, बताओ एक जी। दुष्ट व्यक्ति आपका भला कर रहा है क्या? नहीं सर, कोई नहीं कर रहा।
तो फिर ये ऐसे ऐसे इन वर्तमान व्यवस्था के एमएलए, एमपी और मंत्री सब बेकार हैं। सब बेकार है सर। पहली बात तो सर बनियों को मौका मिलता नहीं है, जो बन भी जाते तो उसी रंग में रंग जाते हैं वो भी। नहीं तो यदि इसमें मेहनत नहीं करेंगे तो इसमें भी नहीं बन पाएंगे। चंद्रगुप्त जो बनेगा वही जीतेगा। और बनिया बिल्कुल सर, सभी बिल्कुल लोगों से, जीतेगा। देखिए बनिया सभी लोगों से जुड़ा हुआ है, तो वो जी बड़ी सर। आसानी से चंद्रगुप्त बन सकता है। जी सर। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर, बिल्कुल बन सकता है। तो फिर उसको अपना जो है ना, ये गुड़ के वो सबसे मीठा है, सबसे मिला हुआ है, अपने लोगों जी को, जी। दूसरी जाति के लोगों को, सभी को जोड़ सकता है। तो उसे उसका फायदा उठा के खुद चंद्रगुप्त बन के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए सर। तो आप जो है, आप चंद्रगुप्त बनकर विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, तो आज से कमर कस लीजिए। और ये जी वीडियो जी। अभी 15 मिनट बाद मैं लोड कर दूंगा। तो क्राइम फ्री जी जी। भारत यूट्यूब चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तत्काल कर लीजिए। और इस वीडियो का भी उपयोग लोगों को समझाने के लिए करिए, क्योंकि जी जी। हमारी भाषा में और मेरी आवाज में कोई बात पहुंचेगी तो मुझे जी जी। लगता है कि उसका वजन और इम्पैक्ट दोनों ही अलग होंगे। जी जी सर। है कि नहीं? जी बिल्कुल होंगे सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय हिंद। आपको कोई प्रश्न तो नहीं पूछना है? नहीं नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर, मैं बिल्कुल प्रॉपर्ली समझ गया हूँ सारी चीज़ें। चलिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम सर।